हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एविडाट अड्डा में। आज मैं आप लोगों के समक्ष बायोलॉजी के एक नए अध्याय मॉड्यूल 7 को लेकर के आए हैं, जिसमें मैं बात करूंगा ऑर्गेन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मानव शरीर में कुल 11 ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव, इंडोक्राइन, इंटीग्यूमेंट्री, लिम्फेटिक, मस्कुलर, नर्व्स, रिप्रोडक्टिव, रिस्पायरेटरी, स्केलेटन एंड यूरिनरी, ये जो सारे जो ऑर्गेन सिस्टम हैं, ये हमारे मानव शरीर में होते हैं। चूँकि इनसे कई सारे सवाल बनते हैं अलग अलग ढंग से, तो मैं उन्हीं में से एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज मैं बात करूँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है, उससे कैसे सवाल बनते हैं, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होती है। जब मैं खाना खाता हूँ तो उस खाने के बाद जो है वो हमारे शरीर में उसमें क्या क्या मतलब कैसे खाना पचता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स के द्वारा खाना पचता है। फिर उसका खाना पचने के बाद फिर उसका मतलब फिर क्या होता है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं खाना खाता हूँ तो सबसे पहले खाना हमारे मुख से होते हुए, ग्रास नली के होते हुए सबसे पहले खाना हमारे पेट में आता है, ठीक है। पेट के बाद खाना हमारे पकवासे में जाती है, जहाँ पे खाना पकना शुरू होता है। और फिर उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाती है, जो आप देख सकते हैं इसको, छोटी आंत में जाती है। तो बचे कुचे खाना जो होता है वो हमारी छोटी आंत में पूरी तरह से खाना पच जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब खाना पच जाता है तो फिर वो खाने का एब्जॉर्प्शन माने कि अवशोषण होता है, जो हमारे ब्लड में पहुंचते हैं। और फिर जो खाना, फिर उसके बाद वो उसका हमारे शरीर में उस पचे हुए खाने का उपयोग किया जाता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। फिर जो खाना हमारा शरीर में नहीं पचता है उसे बड़ी आंत में पहुंचा दी जाती है, जहाँ पे जीवाणु के द्वारा उसे मल में बदल दी जाती है, जो रेक्टम के द्वारा शरीर से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, ओके। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब खाना मैं खाता हूँ तो वो सबसे पहले हमारे पेट में आते हैं, और पेट में कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स तक खाना रहती है, ठीक है। फिर पचना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो अब ये जो खाना पेट में होते हैं, तो उसको पचाने के लिए क्या होता है कि हमारे शरीर में एक पैलोरिक ग्रंथि होती है, जिससे एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ओके। और ये जूस जो है, जिसका नाम है पेप्सिन और रेनिन, याद रखेंगे। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में निकलता है, जिसका नाम है पेप्सिन और रेनिन, ये क्या करते हैं, हमारे खाना को पचाने ये शुरू करते हैं, ठीक है। और उसी वक्त में क्या होता है कि हमारे शरीर में एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो एक अम्ल है HCl, याद रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पेट में कौन से अम्ल जो है वो निकलता है, ठीक है ना। तो वो है HCl। HCl क्या करता है, वो भी हमारे खाना को पचाने में मदद करती है। हालांकि इससे हमारे पेट के जो मतलब उसमें कोई उसके नुकसान ना पहुँचे, उससे बचाने के लिए एक म्यूकस एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि HCl के जो बैड इफ़ेक्ट है उससे बचने के लिए म्यूकस एंजाइम हमारे पेट में निकलता है। अब ये तो खाना वहाँ पे पचना मतलब शुरू होता है। धीरे धीरे खाना क्या होता है कि स्टोमक से होते हुए वो हमारे पकवासे में पहुँचता है, ठीक है। तो ये स्टोमक से होते हुए कहाँ खाना पहुँचता है, पकवासे में। तो इसमें आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है कि HCl जो है हमारे पेट में कौन सी अम्ल निकलते हैं, तो HCl, ठीक है। और एक कि कौन सी गैस्ट्रिक जूस जो खाना पचाने में हमारे पेट में मदद करती है, तो उसका नाम है पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो पेट हमारे जब ड्यूडेनम मतलब ये हमारे पकवासे में पहुंचती है, तो खाना यहाँ पकना शुरू होता है। ध्यान देने की बात है कि ये हमारा पकवासा है, ठीक है। और इसके एक तरफ लीवर है, दूसरी तरफ हमारा पैनक्रियाज है। तो ये जो खाना हमारे पेट में आ रहा है, पकवासे में जब खाना पकना शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीवर से एक रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। और ये रस का काम क्या है कि भोजन को अम्ल से क्षार में बदलना, ठीक है। ध्यान देंगे, लीवर से एक पित्त रस निकलता है, जिसका काम है भोजन को अम्ल से क्षार में बदलना। ध्यान देने की बात ये भी है, ये जो लीवर है वो हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड भी। कई बार ये पूछा भी जाता है स्टेट क्वेश्चन में
आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो ये आप बताएंगे लीवर। ठीक है, ओके, यानी यकृत, जैसे हिंदी में यकृत भी कहते हैं, वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब क्या होता है, एक तो लीवर से पित्तरस निकलता है, दूसरी तरफ पैनक्रियाज से क्या होता है कि 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। पैनक्रियाज जो है वो हमारे शरीर के सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है ना, जिसे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ये पैनक्रियाज है, जब यहाँ से 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, मैं इस एंजाइम के बारे में बात कर लूँ। एक तो है यहाँ से ट्रिप्सिन, एक ट्रिप्सिन निकलते हैं, जिस एंजाइम का काम क्या होता है कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। दूसरा एंजाइम निकलते हैं यहाँ पे इमाइलेज, जिसका काम होता है कि स्टार्च को शुगर में बदलना। ठीक है, तीसरा आपके एंजाइम निकलता है, उसका नाम है लाइपेज, जिसका काम होता है कि फैट, जो आपके शरीर में फैट होता है उसको ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में बदलना। तो 3 तरह के एंजाइम होते हैं। जब हम जो चीज़ खाते हैं, तो जो खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, वसा खा रहे हैं, तो उसको क्या करता है, उसको छोटी छोटी चीज़ों में उसको तोड़ने का काम जो है वो कौन से एंजाइम करते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो हमारा एंजाइम है उसका काम है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। एमाइलेज जो एंजाइम है उसका काम है स्टार्च को शुगर में यानी ग्लूकोज में बदल देना। और वसा जो को ग्लिसरील में तथा फैटी एसिड में बदलने का काम कौन से एंजाइम करते हैं, तो लाइपेज करते हैं। तो 3 एंजाइम होता है, ये आप याद रखेंगे। कहाँ से निकलती है, पक्वाशय में से, पक्वाशय में पैनक्रियाज से निकलती है। ओके, अब बात करते हैं, चूँकि पैनक्रियाज में खाना तो पकना जो एंजाइम निकलते हैं और पक्वाशय में खाना तो पकना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, अब एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ध्यान देंगे। जो पैनक्रियाज है, चूँकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि पैनक्रियाज हमारे सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के ये अंग है। ठीक है, इसमें आपको भी ये भी पता है कि पैनक्रियाज इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों तरह की ग्रंथि हैं। ठीक है, इनकी जो मुख्य काम क्या होता है, तो पैनक्रियाज के जो 2 मुख्य काम हैं, जैसे एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है, उनका काम है भोजन को पाचन में मदद करना। वहीं दूसरी तरफ जो है इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसका जो काम है ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना। अब ये कैसे करता है, ये ध्यान देने की बात यह है कि चूँकि हमारे शरीर में क्या होता है कि शुगर की जो लेवल है कभी बढ़ती है, कभी घटती है। ठीक है ना, तो इनको जो मैनेज करने का काम कौन करता है, पैनक्रियाज करता है। ठीक है, अब क्या होता क्या है कि जैसे सपोज डैट कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, आपके शरीर के आपके रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए, उसको लेवल में लाने के लिए इंसुलिन हार्मोन्स निकलते हैं। तो याद रखेंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में बदलने के लिए कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इंसुलिन। और अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन से हार्मोन, तो ग्लूकोगोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ये क्या होता है कि जैसे कि इंसुलिन जो होता है वो आपके अल्फ़ा सेल से निकलते हैं, और सॉरी, इंसुलिन क्या होता है कि आपके बीटा सेल से निकलते हैं, और ग्लूकोगोन जो है वो आपके अल्फ़ा सेल से निकलते हैं। चूँकि ये दोनों जो है वो आपके पैनक्रियाज से निकलते हैं। ठीक है ना, एक बात आप ये भी जान लेंगे कि इंसुलिन की कमी से, कई बार ये पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो क्या होती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, और अगर इंसुलिन की अगर ज़्यादा मात्रा हो जाए, ठीक है ना, तो उससे कौन सी हमारी बीमारी होती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया। क्या नाम है उसका, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन की मात्रा अगर बीटा सेल से अगर ज़्यादा निकल जाए तो उसमें क्या होती है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि जनन क्षमता, दृष्टि क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। चूँकि हम जानते हैं कि एक तो पक्वाशय में जो बहुत सारे तरह तरह के एंजाइम निकलते हैं, वो तो हमारे खाने को पचाने में मदद करती है। जो थोड़ी बहुत खाना हमारा मतलब बच जाता है पचना, वो क्या होता है, पूरी तरह से छोटी आंत में क्या होती है कि वो खाना पच जाते हैं।
तो चूँकि उसे भी पचाने के लिए क्या होता है कि हमारे शरीर में 5 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है ना। ध्यान देने की बात ये, मैंने पहले भी कहा है कि चूँकि मतलब पैनक्रियाज के माध्यम से यानी अग्नाशय के माध्यम से जो 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक तो आपका है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमालेज और तीसरा है क्या है, लाइपेज, ठीक है। ये इसको हम लोग शॉर्टकट में याद रखेंगे ट्रीला। मान लीजिए किसी का नाम ट्रियला है तो आप याद रखेंगे ट्रियला, ठीक है। अब छोटी आंत में क्या होता है कि 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं। एक तो है उसका इरिप्सिन। इरिप्सिन का काम क्या होता है कि चूंकि ट्रीला में ट्रिप्सिन का काम था प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देना, तो इरिप्सिन का भी काम है शेष प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देना, ठीक है। और माल्टेज का काम है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, सुक्रेज का काम है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना, और लैक्टेज का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना, ठीक है। ओके, 3 तरह के एंजाइम हो गए। वहीं तीसरी एंजाइम की जो बात है वो है सॉरी 5वें जो एंजाइम निकलते हैं वो है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है कि आपको मतलब पेनक्रियास से भी निकलते हैं, और यहाँ आपको छोटी आंत में भी क्या होता है कि लाइपेज निकलते हैं। तो जो पेनक्रियास से जो लाइपेज निकल रहा है तो वहाँ भी क्या करते हैं कि वसा को ग्लिसरील एवं तथा फैटी एसिड में बदल रहा था। तो जो कुछ वसा बच जाती है यानी कि शेष वसा को ग्लिसरील में बदलने का काम भी कौन करता है, लाइपेज करता है। तो ध्यान देंगे, छोटी आंत से 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं, इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेस और लाइपेज, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि खाना क्या होता है कि छोटी आंत में पूरी तरह खाना हमारा पच जाता है, ठीक है। अब जो खाना हमारा पच गया, ठीक है ना, तो पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाने में को जो मदद करती है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जो खाना हमारा पच जाता है वो क्या होता है कि हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब जो ब्लड में जो खाना हमारा जो अवशोषित भोजन है, ठीक है ना, उसको शरीर क्या करती है, अपने काम में उपयोग में लाती है, ठीक है। ओके, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि चूंकि खाना पच गई, ठीक है ना, लेकिन जो खाना अपच होती है, जो खाना नहीं पचती है, वो क्या होता है कि हमारे शरीर की बड़ी आंत में पहुंच जाती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये शरीर का जो है, ये जो बड़ा है, जो लाल दिख रहा है आपको, ये क्या है, शरीर की बड़ी आंत है। इसमें खाना पहुंच जाती है, अपच खाना, ठीक है ना। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है, किंतु इसकी जो लंबाई होती है वो छोटी आंत से छोटी होती है, ठीक है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो छोटी आंत से छोटी होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी लंबाई 1.5 मीटर है ना। यह जो बड़ी आंत है वो क्या होता है, शिकुम, कोलन, मलाशय और गुदा नलिकाओं से मिल करके बना होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, शिकुम, कोलन, मलाशय और गुदा नलिकाएं, ठीक है। आपको ये भी बताते हैं कि जो बड़ी आंतें हैं इसकी जो प्राथमिक काम जो है यानी कि मुख्य रूप से इसे काम क्या है कि पानी का अवशोषण करना, पाचन अवशेषों से इलेक्ट्रोलाइट्स में बदलना, ठीक है ना। और तीसरा है इनके मल पदार्थों का भंडारण तब तक रखना जब तक कि इसके निष्कासित नहीं कर दी जाए, ठीक है। तो ये इनके मुख्य काम है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ अब चूँकि ये तो मैं बता दिया पूरी तरह से आपके मतलब भोजन की प्रक्रिया जो है, मतलब शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। अब इसी चलते चलते मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन को मैं आपको शेयर करते जाऊँ, ठीक है। जैसे कि भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं आप, चूँकि आप अभी पढ़े हैं, तो सबसे बड़े हिस्से का नाम जो है वो क्या है, छोटी आंत। दूसरा क्वेश्चन है आपको शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है आपके सामने गुर्दा, यकृत, हृदय और फेफड़ा। तो शरीर में जिस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है वो है यकृत, ओके। तीसरा है मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसे डायलिसिस कहा जाता है। लार किसके पाचन में मदद करती है, तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ठीक है। वहीं पांचवा क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो गैस्ट्रिक जो है, ये गैस्ट्रिन जो है ये हमारा मानव शरीर के पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब जो है क्या है आपका गैस्ट्रिक एंजाइम है। टाइलिन क्या होता है, ये आपको लार से निकलता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो जैसे कि आप मैंने ऑब्वियसली मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि पैनक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं,
छोटी आंत से 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं। तो शरीर में हमें भोजन को पचाने के लिए सबसे खास जो आवश्यकता होती है वो होती है एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। चूँकि आपको मैं बताया कि आप पूरे वीडियो को आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो सबसे पहले हम खाना को मतलब मुख्य द्वार से लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद खाना पचता है। फिर खाना पचने के बाद क्या होता है कि वो खाना पूरे आपके रुधिर में पहुंचते हैं, मतलब अवशोषण होता है। फिर जब खाना पूरा पच जाता है तो उसे शरीर उसके उपयोग में यूज करते हैं, जिसे एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। और जब खाना पूरी तरह से मतलब जो खाना पचती नहीं है वो हमारे बड़ी आंत में पहुंचती है, फिर गुदा के द्वारा वो मल के रूप में बाहर निष्कासित हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये क्या है, स्टेप्स है। ठीक है, चलते चलते आपके सामने एक क्वेश्चन और भी रख के जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का कार्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ये पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। दूसरा है, यह उन बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश करते हैं। आपके निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी जवाब कमेंट में देंगे। थैंक यू। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल एडुडाइट अड्डा को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के भी। थैंक यू सो मच।